अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील SIA तरफ ये मनी लॉन्ड्रिंग हिंदन मामलन हवाले पतम कय्या काल पे वादी मज कार्रवाई जारी तत आज ते एजेंसी तरफ शुमाली कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन सान शहर श्रीनगरस मज ते कार्रवाई अमल मज अन्न आमच यथ दौरान कय्याहन जायन पे छाप त्रावन आई यल जन ताज़ कार्रवाइन दौरान कय्याहन लूकन हिंज प्रिजगर करनस अलाव के अहम दस्तावेजात ते एजेंसी तरफ जब्त करना आए। ये यहाँ पर ऑफिस है और सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी चल रही है। इसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन जब होगी, जब ऑफिशियल बाहर निकल के आएंगे तो उसके बाद ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे आखिर क्या। पगह मेलबर्नस मज भारत तो पाकिस्तान दरमियान क्रिकेट मैच गिंदने यी तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड तरफ पाकिस्तान गसनस मना करना आव तत असदुद्दीन ओवैसिन वोनमुत जे अकि तरफ पाकिस्तान गसनस मना करने तो दोयमि तरफ पाकिस्तान दोयमिस मुल्कस मज मैच गिंदने ढूंढते रहते हैं जितना पाकिस्तान इसका नाम इन्हों लेते हम तो जिंदगी में भी नहीं लेते, मालूम ही नहीं हमारे को। मगर नहीं, पाकिस्तान अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से, क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप, भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो, क्या मोहब्बत है भाई। अब कल देखो आप, अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, मगर शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे? हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को? क्रिकेट मैच है ये। हिजाब हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ, दाढ़ी हमारी तकलीफ, गोश्त हलाल गोश्त तकलीफ, क्रिकेट मैच में तकलीफ, यानी हर चीज से। मगर याद रखो, हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है। दुनिया में जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा, दुनिया आबाद रहेगी। जिस दिन कोई नहीं रहेगा बोलने वाला। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद आज त्राज शरीफस मज हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि हिंदिस मजारस पे हाजिरी दित्मस। यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम लीडर ते मौजूद अत मौके पे ये ईसाल सवाब बापत दुआ करना आई तत तमो वोनमुत यदि तिमन कय्या वरी ब्रो अत जियारतस पे हाजिरी दिनुक मौके फराहम सपदमुत, ताहम तिमन आज दोबारा यह फेज हासिल सपदमुत। وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من الخير يدلي حمدني يعني بني शराय शरीफ दरगाह शरीफ में हाजिरी देने का मौका मिला। बहुत अरसे के बाद मैं तो यहाँ आता रहा हूँ और यहाँ बहुत ही अकीदत है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे दौरान भी, चाहे मैं मरकज में वजीर था या चीफ मिनिस्टर, थोड़ा बहुत इस ज़ियारत के लिए, इस दरगाह के लिए कुछ काम करने का मौका मिला। जब ये सुपर्दे खाक हुआ था तो तब भी मरकज की तरफ से मैंने 9 करोड़ इसकी तामीर के लिए और बाद में चीफ मिनिस्टर मस्जिद को बनाने के लिए और भी पैसे दिए। लेकिन ये बहुत ही
गर्म ज़ियारत है, जहाँ सब हिंदू और मुसलमान आते हैं और हमारी सांझी जगह है जहाँ सब बगैर किसी मजहब व मिलत के लोग आते हैं और दरगाह शरीफ में हाजिरी देते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है। लोग जो यहाँ आता है अल्लाह ताला उसकी बात ज़रूर। अछबल अनंतनागस मज आज चक अछबल के लूकों तरफ एहजाजी मुजाहरे करने आमुत यथ दौरान लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाज में शामिल लूकों तरफ इल्जाम आयद करान वन आमुत रजिया नावच नौजवान जन वरियों तरफ कत्ल करने आमज तथ वाकस मज मुलवस लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन युद्ध जन ब्रोह कुन यथ वाक पेश इन यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमद। अछबल साहिबाबाद बिन अहमद बागन गोपालपुरा रामपुरा मंजूर अहमद खान खानदारस नाव अमिस नाव रियाजा अहमद रियाजा बन अहन अमिस वो क्या काल तनाज मगर अम कोर सह बर्दाश्त क्या लिहाजा कर अकु यो चीज वन इंसाफ मिलन गो पो चश्मो वुन कि इन गो सह सजा लगुन जन ब्या नफर इबरत लगे अमि सजा सि ब्या नफर इबरत लबुन। फारूक साहब मामले क्या सपदो रात मजबूर कि प्रोटेस्ट कर मामले क्या सपदो वह रात गर बिहत लोकुट बस बकवल अगे लोकुट बोड़ नचु सह गर अमिस रश कर 5 दह ये धमकी आम दिन कि मारो मगर अमिस बोड़ नचु सह 5 दह अमिस अंदर कन रश कर रात द्रामुत सामान अन्य बाजार खेत तान अमिस 10-15 मिनट लगमित और आव मोज वो सिले क्या आज ब्रो 2 दह गई क्लियर कि ब्या खानदारी कर्म वो रात सामान वोतमुत अहंदिस गरस मज तमिस नाय खानदारी तमिक मिलो तो क्या प्रूफ ऐसे नो खानदारी कर्म ब्या यह कत ना पता तम सुन रात सामान पन क्या वुच अम कोर्मुत अत एहतजाज क्या इंसाफ तो फारूक साहब बस इन सख्त सजा लगुन युद्ध ब्या नफर इबरत लगे तुथ सड़स मुतपोरस मज आज टिपर ड्राइवर तरफ एहजाजी मुजाहरे करने आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल ड्राइवर टूल प्लाजा इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमुत मुकामी टूल प्लाजा पे तिमन निश इजाफी चार्ज वसूल करने यम किन तिम एहजाज करने पे मजबूर सपद ये ड्राइवरों तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आई तक मुतलिक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जी मामले ये अहदारन से तुलने युद्ध ड्राइवरन बुकिन वल मुश्किल दूर करने जनाब मे नाम मंजूर अहमद आमुत इतना प्रोटेस्ट अम मूजूद कर जनाब ये जनाब दलील फास्ट टैक्स दिवान टोल भरन मगर ये लोग कंड अत पे पे भर डबल टोल दपान 1500 रुपये भरियो सा जुर्मानस पे जुर्मान यपर गई रेट पकान वो लोकल टैक्स बनान गाड़ लोकल यपर गोड़े यह कुछ जाए वुचान कि टोल पे भरन टोल मगर कंड ओवरलोड कंड लोग पेठस पे पे कम से कम 1500 रुपये दिन अकिस ट्रिपस पे जुर्मान यपर जन रपस 2000 बचान वो बचन 500 रुपये कह सोन मुतालबह गोत गाड़ी इन बनाए बाड़ी बनो गवर्नमेंटन ना कि बनो यह बनोमुत यमवे अत कपर खोत वो ओवरलोड तेल कित पे हेको यह कम तुम दियो बाड़ी नजर बाड़ी वो तुम पान तमवे बनोमुत कि अत वन तुम ओवरलोड अत पेवान अत बन बे लोग थी सिर्फ हाईवे किन चाहे लेत्र बरो लोड चाहे इस्लामाबाद बरो लोड चाहे त्राल बरो लोड अत अनान आटो दपान पकू सा कपर लिंक रोडन पे बसा पकू कहें चलो पका यपरी अगर टोल बनान टोल बनान अत सिर्फ दपान तुम पकू सा कपर हाईवे किन योतन बाकी मा पकू अगर टोकन भरान रोड टैक्स भरान सह कम मूजूद भरान सोन मुतालबह यह वात तो गवर्नमेंटस तान सोनी अपील बाकी कह चीज़ा करो सन अयाल तेहान रोजी रोटी पकान तम बच्चे परान तम पकान तम लगहान पगह ये मजूरी बे
کی سون مطالبہ یوتھی باقی سون جاوید احمد ڈار جناب سن ڈمانڈ یہ کہ اس سۭتۍ گوٚژھ حظ انصاف گژھُن کیازکہِ اوٚتانۍ ٲسۍ امہِ برونٛٹھ بچان ٲسۍ أسۍ گاڑٮ۪ن رۄپیس 2 3 3 4 ساس ٲسۍ بچان یتھ اندر وٕنکیٚس وٕچھِو تُہۍ یہِ مےٚ سۭتۍ تہِ یہِ تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ اَسہِ چھِ أسۍ دِوان گۄڈٕ اوٚتانۍ 50 اَسہِ چھِ تٔتی بنان وٕنکیٚس 3 ساس رۄپیہِ پھیرٕ بنان تٔتی 3 ساسن چھِ اَسہِ تیٖل گژھان یِم چھِ بنان 6 ساس رۄپیہِ تَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ 1,000 رۄپیہِ پیٚوان یِم ایکسٹرا یِم چھِ گژھان 7 ساس یتھ اندر وٕنکیٚس 65 شیٚتھ رۄپیہِ اَسہِ کرٛیشَل وٲلۍ چھِ رٹان بیٚیہِ چھِ دپان اکھ پھیرٕ أنِو مےٚ ؤنۍتو مےٚ چھِ گٲڑۍ وٕنکیٚس تتھ چھِ وٕنکیٚس کم سے کم رۄپیس 15 لچھ فاینانس یتھ اندر دۄہس چھِ مےٚ کھسان انٹرسٹ 14,460 رۄپیہِ یِم کتہِ انہٕ بہٕ کم سے کم اَسہِ سۭتۍ کٔرِو انصاف ہوٚتہِ اگر تُہۍ چھِو ونان بے روزگٲری کرو ختم کتہِ گژھِ یتھ اندر وٕنکیٚس مطلب مےٚ چھُ عیال پٔتۍ کِنۍ بہٕ کوٚت گژھٕ یتھ اندر وٕنکیٚن مےٚ قٕسط تہِ چھُنہٕ پکان کِہیٖنۍ اوَر ڈوٗ بٔرۍ مےٚ یتھ رٮ۪تس پٔتمِس رٮ۪تس قرضہٕ کوٚرُم قرضہٕ اوٚنُم کٔرۍ 65 ساس رۄپیہِ بٔرِم خاص کر وۄنۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران گورنرس تہِ خاص کر تۄہہِ تہِ یِمن ؤنِو کہِ اَسہِ سۭتۍ کٔرۍتو انصاف کیازکہِ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو فاسٹیگ رٔٹِنۍ یِم 2 ہتھ چھِ رٹان اَسہِ کیاہ چھِ سُہ ژھیٚنہِ مگر اوَر لوڈ مہ رٔٹِنۍ اَسہِ کِہیٖنۍ سۄ چھِ کمپنی چھِ اَسہِ باڑِ بنٲومٕژ تُہۍ کٔرِو میجرمنٹ اگر یِمن 4.5 دِنۍ گٲڑی دِمو اَسہِ دِتن تیٚلہِ پونٛسہٕ یِم رٔٹتن گاڑِ واپس کمپنی نیٖتن گاڑِ واپس اَسہِ دِتن پنٕنۍ پونٛسہٕ یِم کٔرۍتن مہربٲنی باقٕے جناب وسلام جی زیادہ تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہے جیسا کہ RC پہ ان کا پاس ہے 2XL کا 16,400 تو اگر یہ آئیں گے 25 ٹن لے کے آ جائیں گے یا 20 ٹن لے کے آ جائیں گے تو پھر اوور لوڈ ہوگا تو تبھی لیں گے نا اگر یہ انڈر لوڈ آئیں گے 16,500 آئیں گے تو کوئی اوور لوڈ نہیں لے گا ان کا اوور لوڈ تو جب یہ آئیں گے اوور لوڈ تبھی لیں گے نا ان سے سر ایسے تو لے گا کوئی نہیں ان سے ہاں ابھی یہاں تحصیلدار صاحب بھی آئے تھے کیا نام اس کا شبیر صاحب بھی آئے تھے اب ان سے بھی بات ہوئی ڈمپر والوں سے بھی ہماری بات ہوئی کہ بھائی اگر آپ انڈر لوڈ چلتے ہو تو کوئی آپ سے اوور لوڈ نہیں لے گا اگر آپ اوور لوڈ لاتے ہو تو پھر آپ سے اوور لوڈ جتنا 1540 بنتا ہے 4 ٹائم ہمارا ہم اتنا ہی آپ سے کلیکٹ کریں گے جی تو یہاں پہ کلدیپ صاحب بھی آئے تھے ہماری بات ہوئی ہے ہم اپنے باس کو پوچھیں گے کہ یہ جو اوور لوڈ کے بارے میں جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے اگر جو کم پرسنٹیج میں آتا ہے تو اس کا ہم لیں گے یا نہ لیں گے تو یہ ابھی چودھری صاحب سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے جیسے ہی بات ہوتی ہے راشنش فراہمی حوالہ یہ انتظامیہ طرف حالی حکم نامہ جاری کرنا آو تجہ کئی عوامی وفدو طرف محکمہ امور صارفین کس ڈائریکٹر ست سرینگرس مز ملاقات کورمت یتھ دوران تمو ڈائریکٹر موصوفس پد سپدمتس تشویشس حوالہ زان فراہم کر یل زن ات موقع پہ LG انتظامیہ مانگ کرنا آئی حکم نامس پہ گھ نظر ثانی کرنے ین یت زن لوکن مز پد سپدمت تشویش دور کرنے یی ہم حق مانگنے آئے ہیں ہم بھیک مانگنے نہیں آئے ہم انصاف مانگنے آئے ہیں جو راشن ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پینڈیمک ایبروگیشن کا لاک ڈاؤن اتنا بڑا اکنامیکل لاس ہمیں ہوا ہے آمدنی کچھ ہے نہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایٹماسفیئر بنائے جس سے آمدنی بڑھے تو ہم 15 روپے کلو رائس کس نے بولا 150 روپے کا کلو کا رائس خریدیں گے لیکن ایک طرف سے گورنمنٹ غریب غربات کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے کوئی ایسا ایٹماسفیئر یا اپرچونٹی نہیں دے رہی ہے کہ جس سے اس کی آمدنی بڑھے اور دوسری طرف راشن 5 کلو کٹوتی جو چینی ہے وہ 2 سال سے ایون IAY کو نہیں ملی ہے یا AAY کو نہیں ملی ہے تو اس سلسلے میں ڈائریکٹر صاحب کو ملنے آئے ہم اپنا ڈیزنٹ دینے آئے ہیں ہم پروٹیسٹ پالیٹکس میں بلیو نہیں کرتے ہیں کہ کشمیری روئے اور ہم جا کے اس کو سیاست کرنے جائیں دیکھیں یہ چاول کی سیاست یہ بہت صدیوں سے گورنمنٹیں ڈفرینٹ گورنمنٹیں آئی یہ چاول دانوں پہ سیاست کی گئی کشمیری کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاست چاول دانوں پہ نہیں چلے گی گورنمنٹ کو ہم بول رہے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن بند کیجئے جو زمینی سطح کی آواز ہے جو غریب غربات ہیں بالخصوص کشمیر وادی میں بھی میں جموں کشمیر میں بالخصوص کشمیر وادی اور بالخصوص کشمیر وادی میں بھی سری نگر شہر جہاں پر چاول کی کمی ہے آمدنی سب سے زیادہ کم ہے جو غربت ہے اربن پاورٹی لیول شہر کی غربت زیادہ ہے تو اس لیے کم سے کم یہ گورنمنٹ کو ریووک کرنا چاہیے یہ آرڈر اور میں پھر سے بولوں گا ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ہم گورنمنٹ مڈل سکول ہامرے پٹنس مز اکہ ویلفیئر ٹرسٹ طرف مفت طبی کیمپک سانز کرنا آمت یت مز ماہر ڈاکٹرن ہز خدمت حاصل کرنا آمت ات موقع پہ یہ طالب علمن ہند طبی جانچ کرنا آو تت تمن مفت دوا فراہم کرنا آمت طالب علموں طرف یہ خوشی ہند اظہار کرنا آو تت ٹرسٹ کیو ذمہ داروں طرف ون آمت زن کیمپن ہند سانز روز برہ کن تہ جاری یت زن دور دراز علاقن مز روزن والن طالب علمن ہند طبی جانچ
अमल मज अन्न यी। जी, आज का प्रोग्राम ये है, यहाँ मैंने मेडिकल कैंप किया है क्योंकि यहाँ आजकल अब सर्दी आने वाली है, खांसी जुकाम फीवर जो भी है आजकल बच्चों में ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने कांटेक्ट किया। यहाँ जो एक इंजीनियर साहब है, दानिश उसका नाम है, तो उसके साथ बात की तो उन्होंने कहा मैडम यहाँ स्कूल में कर एम ये है इसका कि कभी बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्कूल में परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को बीमारी नहीं लगनी चाहिए। एक दूसरे को बच्चे को एक दूसरे को देकर प्रॉब्लम हो जाती है, एक बच्चे को जुकाम होता है फिर 10 बच्चों में लगे स्कूल बंद हो जाता है। एम ये है कि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। और जहाँ यहाँ के लोग हैं, इस गांव के जो लोग हैं, इनको भी हमने बुलाया, सबको जितने भी आएंगे हमने मेडिसिन लाया है कलेक्ट करके यहाँ, इसलिए हम गरीबों की मदद करें और बच्चों की मदद करें और लोगों की मदद करें, बस हम यही है। और तो मैं इस टीम का thankful to this team. They arranged this program in our favor, the sparkling welfare team. First of all, I'm thankful to our engineer sir, Danish sir, जिन्होंने हमें यहाँ पे permission allow की कि हम यहाँ पे अपने ये अपना यहाँ पे एक held कर सके अपना welfare team। और I think ये बहुत ज़्यादा fruitful रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनके हेल्थ पे जो मेन फोकस नहीं किया जाता है। बेसिकली हम देखते हैं कि स्कूल जो बंद हो जाते हैं, एक बच्चे को बीमारी है, 10 बच्चे उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये इस वजह से क्योंकि बच्चों की हेल्थ पे जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो बहुत सारे डिजीज यहाँ पे आते रहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। सो वी आर सो थैंकफुल टू टीम जो उन्होंने हमारे फेवर में प्रोग्राम अरेंज किया। आई थिंक ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा हर एक के लिए। हमारे स्कूल को भी इन्विटेशन दी गई थी फिरदौस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और वी आर सो थैंकफुल टू देम। और यहाँ पे डॉक्टर साहब का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि उन्हें अपना कीमती समय हम सब के लिए निकाला। दे टेकन देयर प्रेशियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा केयर मिलता है। अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो उसके अगर कोई भी उसकी फ्री मेडिसिन। फिसल कोलगेमस में आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजबूत बनाने बापत सुखसान काम कर सवल गांव में मैं समझता हूं कि डीएपी की फर्स्ट मीटिंग हुई है और इससे पहले भी मीटिंग हुई होगी, आपने देखा होगा। तो हमारे साथ लोग हैं, लोग मैंडेट देना चाहिए, लोगों के हाथ में टिकट होती है, लोग मैंडेट दे दे तो ही कोई आदमी एमएलए बन सकता है। क्योंकि अगर कोई पार्टी बड़ी से भी बड़ी पार्टी होगी, उन्होंने मुझे तो कांग्रेस ने 2 बार टिकट दी है जिसमें मैं कामयाब नहीं हुआ हूं क्योंकि लोगों ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, लोगों ने मुझे टिकट नहीं दी। अब मैं चाहता हूं कि लोग मुझे टिकट दे दे, बाकी पार्टी तो आगे टिकट दे ना दे वो अलग इशू है, बट आज मैं चाहता हूं कि मुझे लोग टिकट दे दे, लोग मुझे मैंडेट दे दे ताकि मैं लोगों की खिदमत करूं। क्यों न्यू सेक्रेटरीट कॉलोनी शहीदगंज श्रीनगर में रोजन वाले लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदि मकामी सड़क हज खस्ताहाली तो जाय जाय छोट ढेर जमा आसनस हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने इन। जनाब यहाँ पे मसला है कि ये तो इसको कहते हैं न्यू सेक्रेटरीट रोड, ये जो हमारा सेक्रेटरीट है मेन सेक्रेटरीट है, इसके पीछे से ये रोड जा रहा है, यही तो मेन एक्चुअली था। अब तो ये बैक डोर में हो गया क्योंकि इसके रास्ते और भी बन गए। ये हम चाहते हैं यहाँ पे ये डस्टबिन रखते हैं, 10-20 डस्टबिन होते हैं सुबह शाम, और अगर ठीक था अगर सुबह के टाइम होते 10 बजे तक होते फिर उठाते ये, मगर ये परमानेंटली इन्होंने रखे हैं वहाँ पे, ये यार्ड सा इन्होंने बनाया है म्यूनसिपैलिटी वालों ने। अब तो एक बात है जहाँ पे बच्चे आते हैं वो डस्टबिन में जो ये होता है डस्ट होता है, कुत्ते उसमें जाते हैं वो खाते हैं, वो उससे तो बच्चा वहाँ से चल नहीं सकता है।
हमारी है। और नंबर 2, इन्होंने, हमने सोचा था कि इन्होंने एक पैच यहाँ से ठीक किया, राइट साइड में एक पटरी बनाई, हमने कहा था ये सारे को ठीक कर लेंगे, सड़क को ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें तो अगर मैग्डम नहीं पड़ता कम से कम पैचेस तो निकालते हैं इसको, तो जिसको कहते हैं हाँ जी स्मार्ट सिटी का कुछ हो रहा है इनिशिएटिव, और कुछ भी नहीं है। ऑन पेपर, इट्स ऑल ऑन पेपर, और सिर्फ रेडियो पे कहते हैं स्मार्ट सिटी, करते कुछ नहीं है। अगर यहाँ से इन्हें एक पैच ठीक किया, परसों तो बारिश हो गई, बारिश से तो सारी सड़क गीली हो गई, चलना बहुत मुश्किल हुआ। और नंबर 2, हमने रिक्वेस्ट किया था कमिश्नर यहाँ पे है हमारे म्यूनिसिपलिटी के, उनको रिक्वेस्ट किया था भाई एक यूरिनल का कोई इंतजाम कर लो, यहाँ से कोई इंतजाम नहीं है यूरिनल का। अगर पेमेंट के थ्रू ही वो होता, यानी कि हम 10 रुपये देते हो पेशाब के दुकानदार को, दुकानदार तो यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है। भूमि सोपर के लूकों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे बिजली हिंस जित गई कि आम लूक मुश्किल मज हनाई तो यह मामल मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हिज नोटिस मज तन आव ताम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद ज़ात मामलस कुन गज जोन दिन युन युद्ध जन लूकन माकूल बिजली फराहम करनी। हम DC साहब से और इस गवर्नर से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमारी जो ये समय हमें जो यह परेशानी है, इस परेशानी को दूर कीजिए ताकि गांव के लोग सुख का सांस लें, क्योंकि हमें बिजली का अक्सर यहाँ बैकड्राउंड रहता है, आंख मोचोली बिजली की यहाँ होती है, अक्सर लोग बहुत परेशान हैं। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए। और हमारा ये रिसीविंग स्टेशन है, 2018 से इस पर काम हो रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी इसका पावर गाँव को सप्लाई नहीं किया गया है, ये हमारी डिमांड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह हम बैठे हैं ये रिसीविंग स्टेशन बुमाय है, 70 साल से हमने देखा यहाँ पर। आज से तकरीबन 15 दिन पहले अमित शाह जी ने इसका इफ्ता किया ऑनलाइन, बाद में DDC पर्सन जो मैडम सफीना जी, उसने भी यहाँ पर इफ्ता किया है, लेकिन उस वक्त उसने बोला था कल तक आपकी बिजली यहाँ से रेस्टोर हो जाएगी। हमें किसी डिपार्टमेंट से कोई गिला शिकवा नहीं है। कल यहाँ पर STD वाले आए थे, मेंटेनेंस वाले आए थे, और वो ठेकेदार भी आए थे। कुछ रसाकशी है उनके बीच में। जब लोगों ने सुन लिया यहाँ पर थोड़ी उनको बीच में बनती नहीं है, फिर हम मजबूर हो गए आप लोगों को यहाँ बुलाने के। आप हमारे दावत से यहाँ पर आए जनाब, क्योंकि यहाँ पर जो गाँव है लुगरीपोरा, बुम्बई, ईडीपोरा, यमरन जो है बहुत सफ़र कर रहे हैं पिछले 70 सालों से। बिल्कुल ये रिसीविंग स्टेशन इस वक्त तैयार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली भी है, लेकिन अंदर में, बाहर तो नहीं इस वक्त बिजली है। हम गवर्नर इंतजामिया से और SC जो बारामुल्ला है, PDD के और DC साहब से मुतबना अपील करते हैं कि इस बुम्बई और इर्द गिर्द जो यहाँ के गाँव हैं उनका ख्याल रख ले। कम से कम जितना हुकूमत ने किया हम उसके बहुत मशकूर है, खासकर अमित शाह जी ने जो ऑनलाइन इसका किया इफ्ता के बाद ही होना चाहिए था ये चालू, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये बदकिस्मती से डिपार्टमेंट में क्या रसाकशी है हम लोगों को ये समझ में नहीं। बाद में हम मजबूर हो गए, इस वक्त लोग यहाँ पर आए, चेयरमैन साहब यहाँ पर बैठा हुआ है, सिविल सोसाइटी है, बहुत सारे लोग बाहर भी लोग हैं, मजबूर हो गए हम ये आवाज़ गवर्नर इंतजामिया और SC और बारामुल्ला जो DC साहब है उन तक पहुँचने की। हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत। यथ दौरान कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव यदवे महकमे तालीम तरफ CPW वर्करन हिंद बापत प्रपोजल फाइनानस महकम सूजमुत ताहम फाइनानस महकम तरफ रद्द कर आमुत, यम किन CPW वर्कर मोयूसी हिंद शिकार सपद। जिम्मेदारों तरफ LG इंतजामिया मांग कर आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युद्ध जन तिमन मज पद सपजमुस मोयूसी दूर करनी। और आज हमारा जो पर्पस है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक तबका है पुअर एम्प्लॉयज जिन्होंने डोनेट भी किया है लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स एज वेल, वो वहाँ पे स्वीपिंग, क्लीनिंग एज वेल एज वॉच एंड वार्ड का काम करते हैं। तो इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन हम सड़कों पर आए उनके हक के लिए, और सरकार से हमने मांग की कि जो जिस तरह से आप दीगर जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनको जो है वेजेस प्रोवाइड करते हो, इनके लिए जो आपने पिछले 4 साल से कोई भी वेजेस प्रोवाइड नहीं किए। आपको मैं एक बात बताता चलूं
कि 2019 से पहले तक जो स्कूल फंड्स अवेलेबल होते थे उनसे इनकी जो सैलरीज जो है मंथली वो मीट आउट की जाती थी स्कूल फंड से। बट यहाँ पे ड्यू टू राइट टू एजुकेशन जो लागू हो गया उसकी वजह से प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में कोई भी लोकल फंड या स्कूल फंड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बच्चों से कोई भी फीस वसूल नहीं की जाती है, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से ये इस इंतजार में थी कि आज या कल सरकार कोई ना कोई फैसला लेकर इनके जो वेजेस जो है रिलीज कर देगी या इसमें कोई फैसला लेगी। इस सिलसिले में आपको भी पता है हम रोडों पे भी बहुत बार आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रोटेस्ट भी किए और हमें उम्मीद थी कि सरकार इस पे कंक्रीट फैसला लेगी। हम महकमे तालीम के शुक्रगुजार हैं, पर्टिकुलरली वर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, स्पेशल सेक्रेटरी, सारी टीम ने मिल के जो है ये माना कि इनकी जो है स्कूलों की देख रेख जो होती है इनके जरिए होती है, तो उन्होंने एक प्रपोजल बनाया और इनको बजट में रखा था। मगर बदकिस्मती की बात है कल 21 तारीख में को जो बजट डिस्कशन था सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो नाजरीन खबरनामा शाम 7 बजे सपद तो मुलाकात, फिलहाल दियो इजाजत, खुदा